घामाघूम झाले ना. अनबिलिव्हेबल वर्कआउट, वन ऑफ द बेस्ट असं मला तर वाटतंय. अँड द मुमेंट यू स्टार्ट स्वेटिंग, आता ऍडिक्शन कोणाला लागलंय ह्या वीक मध्ये, असे किती लोक इथे नवीन आहेत की वर्कआउट केल्यानंतर छान वाटतं, यू फील रियली अमेझिंग, यू फील फ्रेश, यू फील वाव. ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे? हाउ मेनी पीपल? नहीं लग रहा है, फ्रेश नहीं लगता मी. ओके, फटाक से कोण आहेत अजून? श्रेयाला एकट्यालाच फ्रेश वाटतं, बाकी सगळ्यांना मनालीने हात वर केलेला आहे. अरे 80 लोकांमध्ये मी किती शोधणार? हा खूप मस्त वर्कआउट कोच. मी मी अच्छा, सगळ्यांना आवडतं वर्कआउट केल्यानंतर. ओके, सो मोस्ट ऑफ टाइम वेन यू वर्कआउट यू फील पॉवरफुल. असं नाही वाटत की खूप पॉवर आल्यासारखी नाही वाटत, काहीतरी वेगळं करतोय, शस्त्र उचललेत काहीतरी असं आपण फुल काय म्हणतात त्याला, असं बॅटल फील्ड आहे आणि बॅटल फील्डवर आपण काहीतरी सगळी लोक एकत्र आपण काहीतरी असं युद्ध पातळीवर काहीतरी करतोय असं वाटतं, असं फील होतं. आणि जसं वर्कआउट संपतं असं वाटतं युद्ध जिंकलं आपण. दॅट हाफ एन आवर यू फील राईट. Unbelievable. Yes, me too. So really, I feel amazing post workout. I feel so powerful. I feel so relaxed. I feel so that sweat is something. It is proven कि यार बहुत अच्छा लग रहा है. And आज का टॉपिक बाय द वे मैजिकल टॉक में आपने क्या वो फ्लायर देखा था? वहां पे नीचे शेयर एंड केयर ऐसे लिखा था. क्या आपने वो देखा था? शेयर एंड केयर. Okay, so today's topic is all about sharing and caring. And अभी आप बोलोगे कि अरे ये तो हम बचपन से ही सुन रहे हैं, बचपन से हमें समझाया जा रहा है ना. म्हणजे शिवानी आपण नाही का आपल्या लहान मुलांना सांगतो शेअर, हा शेअरिंग इज केअरिंग. आपण समजा 3-4 भावंड एकत्र असतील तर असं आपण म्हणतो की लहान भावंडाला शेअर करायचं, हा सगळ्यांनी मिळून राहायचं. किंवा फ्रेंड्स असतील तर आपण लहानपणापासून शिकवलं जातं, बरोबर मी ना. वी ऑलवेज लाईक यू नो ट्राय टू पुट दिस टाइप ऑफ व्हॅल्यूज इन आर किड्स. आपण नेहमी अशा पद्धतीने लोकांना हे करतो. पण तुम्हाला माहितीये हे का करायचं? शेअर केल्याने काय होतं? Why sharing and caring is so much like important in our life? And the person who don't share, okay, or the person who don't care, काय काय रिजिडिटी त्यांच्या लाईफ मध्ये येते हे कोणी सांगू शकतं का? वाय शेअरिंग अँड केअरिंग इज इम्पॉर्टंट. कोण आहे का इथे? कोण मला सांगू शकतं? हाय, हॅलो, येस मीना. खूप छान वाटतं शेअरिंग केलं तर. शेअर केल्यावर छान वाटतं. खूप खूप फील असं आतून खूप फील होतं की मी काहीतरी वेगळं केलंय. आतनं खूप चांगलं वेगळं फील होतं, बरं वाटतं असं. ग्रेट. इथे कोणीतरी लिहिलंय बाउंडिंग. ओके, म्हणजे बॉन्डिंग क्रिएट होऊ शकते. ओके, अजून अजून काय सांगाल तुम्ही? द मोमेंट यू शेअर अजून काय फील होतं? मन हलकं होतं. अजून 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 येस, अनम्यूट करून. येस आरती. मन हलकं होतं खूप. मन हलकं होतं खूप. वा, छान. प्राऊड वाटतं. अरे वा, एक नंबर. खूप छान वाटतं, प्राऊड फिलिंग येते एखाद्याला काहीतरी आपण शेअर करतो तेव्हा. अजून काय, अजून काय फिलिंग येते? फिलिंग टुवर्ड्स अदर, दुसऱ्यांबद्दल चांगल्या भावना आपल्या निर्माण होतात. छान. हॅपीनेस मिळतं. हो, आनंद मिळतं, बरोबर. अटेंडन्स लिंक प्लीज. मध्येच कसं हे येतं रे अटेंडन्स लिंक? मी वाचते आता. हाऊ यू फील अटेंडन्स लिंक प्लीज. माय गुड डेट फॉर द डे. येस, गुड डेट वाटतं, बरोबर. समाधान वाटते, खूप बरोबर आहे. अजून अजून चला चला चला, आणि अनम्यूट करून बोलू शकता रे तुम्ही. आता मजा सांगते तुम्हाला. लाईक ज्या वेळेला मी या प्रोफेशन मध्ये आले, मी इनिशियली 2 वर्ष एका कनिंग ऍटिट्यूड, म्हणजे मला पैसा हवाय, हा बिझनेस आहे, किंवा लोकांना ट्रान्सफॉर्मेशन देत होते मी. लक्षात आलं, जे बिफोर आफ्टर असतं नाही का, न्यूट्रिशन दिल्यावर येणारच ना. आपण थोडंसं त्यांच्याशी बोललो किंवा आपण एक मिल्क प्लॅन दिलं, पण ना भावना चांगल्या नव्हत्या माझ्या त्यांच्या प्रती. आणि मी नेहमीच की पैसे द्या, पैसे पैसे, म्हणजे मनी रिलेटेड मी खूप होती, मनी ओरिएंटेड खूप होती. आणि आधी खूप द्यावं लागतं आणि मग मिळतं, ह्याच्या मी अगेन्स्ट होती. काय नाही, गिव्ह अँड टेक, तू आधी दे मला, म्हणजे एका हाताने दे एका हाताने घे, असं आपल्याला हे पण शिकवलं जातं ना मॉनिटरी जगामध्ये, बरोबर की नाही. आणि त्यामुळे ना मी इतकी स्टबन होती की माझ्याकडे खूप लोक, इनफॅक्ट पहिल्या 2 वर्षात मी खूप लोकांना मदत केली, पण त्यामध्ये त्या भावना ज्या होत्या मदत करण्याच्या, त्या मदतीच्या कधीच नव्हत्या. ते माझं कसं भरतंय म्हणजे म्हणतात नाही का, माझं पोट कसं भरतंय लोकांना न्यूट्रिशन देऊन, ह्या पद्धतीच्या भावना माझ्याकडे खूप होत्या. आणि त्यामुळे लोक यायची पण टिकायची नाही, राहायची नाही माझ्या बरोबर. मला टिकवायला लोक जमलेच नाहीत पहिले 2 वर्ष.
आणि मला चांगलं आठवतंय की ज्यावेळेला ऋतान झाला ना, आणि ना त्यावेळेला अचानक मला कळलं की माझ्याकडनं लोक निसटतायत, जातायत सगळी. म्हटलं अरे बापरे, आपण एवढी मेहनत घेतो एकेका माणसावर, बरोबर त्याला रिझल्ट येतो, त्याच्याशी बोलतो, त्याचा ट्रान्सफॉर्मेशन घडवतो, त्या वेळेला आपण आपला टाइम सॅक्रिफाईस करतो आणि लोक निघून जातात. म्हणजे फक्त शेअरिंगच्या भावनामध्ये ते करत नसल्यामुळे, भावना चुकीच्या असल्यामुळे लोक टिकायची नाहीत. आणि त्यानंतर मला आठवतंय 2019 साली ना, मी जेव्हा पोस्ट प्रेग्नन्सी डिप्रेशन मध्ये गेले होते, थायलंड वरून आले, आणि थायलंडला जेव्हा मी गेले ना, तेव्हा एक कपलची ट्रेनिंग होती, जे आताचे चेअरमॅन क्लब आहेत आमच्या हर्बल लाईफच्या मार्केटिंग प्लॅन मध्ये. आणि त्यांच्यासाठी त्यांचे जे 5 डायमंड आहेत, अरे अच्छा ओके फाइन, नो प्रॉब्लम डार्लिंग, आई टॉक इन हिंदी. सो उसके जो फर्स्ट 5 लोग हैं, ओके, तो वो जब भी स्क्रीन पे उनके बारे में टेस्टिमोनियल दे रहे थे, तो हर एक प्रेसिडेंट टीम उनका नाम लेके रो रहा था, लाइक यू नो, बिकॉज ऑफ दिस कपल माई लाइफ चेंज, बिकॉज ऑफ दिस कपल दिस हैपेंड. और मैंने बोला बाप रे, ये लोग प्रेसिडेंट टीम है और फिर भी किसी इंसान के लिए इतना रो रहे, क्योंकि प्रेसिडेंट टीम एक ऐसा बंदा है कि जो मिनिमम 3 से 3,500 लोगों की लाइफ चेंज किया रहता है. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. तो मैं सोचती थी इतना क्या है इनके, लाइक यू नो, प्रतिभावना क्या है ऐसी कि ये पांचों के पांचों प्रेसिडेंट टीम रो रहे. और वो जो प्रेसिडेंट टीम है, वो ऐसे नहीं कि बाबा 5-6 साल उनके साथ है या 10 साल उनके, सिर्फ 2 साल में या फिर एक 1.5 साल में 5 के 5 लोग एक ही साथ प्रेसिडेंट टीम बने थे. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. एक ही साथ 5 लोग 1.5 साल में प्रेसिडेंट टीम बने. और मैं ना बहुत ज्यादा कीन हो गई ये सुनने के लिए कि ऐसा क्या हुआ कि यार, मैं तो पिछले 3 साल से इसमें हूँ, मुझे नहीं ग्रोथ इतनी मिल रही है. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. मुझे नहीं ग्रोथ, ये भावना मेरे मेरे मन में क्यों नहीं है, या फिर ये क्यों इतना रो रहे हैं लोग, मेरे लिए आके नहीं थैंक यू बोल रहे, लोग मेरे लिए आके नहीं बोल रहे दीदी आपके वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई है. ट्रांसफॉर्मेशन का ग्रेटिट्यूड रहता था, लाइक यू नो, जो बिफोर आफ्टर, पर जो बोलते ना एक लाइफ चेंजिंग बोलते ना, वो कभी मुझे वो एलिमेंट मिला नहीं. और उस दौरान उन्होंने एक बात बताई थी कि जहां पे वो रहते हैं वहां पे बहुत बड़ा सुनामी आया था. ओके, इतना बड़ा सुनामी आया था कि पूरा उनका जो आइलैंड है वो बहुत छोटा है, वो तहस नहस हो गया था. लाइक लोगों के घर में पाणी जाना. और ये जो चेअरमॅन क्लब बने ते टेकडी असते नाही का, थोडंसं वरच्या साईडला राहणं. ओके, सो वो ऊपर रहते थे और इसके वजह से वो थोड़े सेफ में थे. ओके, वो बाकी तो उनको भी लाइक यू नो चैलेंजेस फेस कर रहे थे, पर जितना जो नीचे वाले लोगों ने चैलेंज फेस किया, उन्होंने उतना नहीं चैलेंज फेस. उन्होंने कहा कि वो दौरान, यानी हमारे जो कोच है वो घर से बाहर निकले, इनफैक्ट वो सेफ थे, पर वो बाहर निकले और जितने भी उनके लोग हैं उनको कैसे वो सोर्सेस, जो रिसोर्सेस है वो प्रोवाइड हो सकते हैं, उन्होंने वो देखा. लाइक घर घर में जाके अगर किसी का कुछ पानी का चैलेंज है तो पानी कैसे इनको मिल सकता है. न्यूट्रिशन के बारे में ये नहीं देखा कि अरे खाना नहीं था ना, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, दूध बीज सब, पर अपना शेक ऐसा चीज है कि जो कैनिस्टर में आता है, तो शेक ही सबसे ये था कि जो सेफ था. ओके, तो जो शेक्स के कैनिस्टर है उनके घर से वो प्रोवाइड करते थे, और ये नहीं देखा कि अरे मैं शेक दे रहा हूँ तो पैसा थोड़ी ही देगा. तो ऐसे उन्होंने सारे जितने भी उनके लोग हैं और जो उनके प्रति लाइक यू नो, जैसे अभी अब हमारी ये कम्युनिटी है, ये फैमिली है, उनको वो हेल्प कर रहे थे, पानी का मदद, सब सब सब. और वो 3 लाइक यू नो जो 3 महीने है, पूरा खर्चा इस बंदे ने, इन दोनों कपल ने पूरा खुद का बेच के किया था, क्योंकि मेरे लोग अच्छे रहे. आई होप यू आर गेटिंग. और ये बहुत बड़ी बात है, इनफैक्ट उनको कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी. और मैं इंडिया में ये भावना देखती हूँ, बहुत बार हम एक्सीडेंट में लोग मरते हुए देखते हैं, हम भिखारी देखते हैं, बहुत बहुत कम लोग रहते हैं कि जिनको उनके बारे में एम्पैथी रहती है और वो जाके खुद से उनको मदद करते. होता है ऐसे बहुत बार, नहीं तो अरे जा रहे, अरे जाने दो, ऐसे लोग निकल जाते. पर वो दौरान जब भी उन्होंने ये सारी चीजें बताई, मैं 2 मिनट के लिए मैंने बोला यार यही तो मेरी लैक थी, मैं यही तो नहीं कर पा रही थी. लोगों के प्रति अच्छी भावना रखना, पहले बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करना, ना कोई अपेक्षा रख के उनको बहुत ज्यादा देना, जो भी उनको चाहिए वो उनको दे दो पहले. और जैसे मैं आई, मैंने ये जो भावना है, और उसी दौरान फिर लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कि जहाँ पे मैंने यही किया.
तभी हमने ये नहीं देखा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंजेस है, और हमने लोगों के प्रति एक अच्छी भावना रखी। और जो मैं वहां से सीख के आई थी, जो मैंने कभी लाइफ में किया नहीं था, एक अच्छे अनइंटेंशनल वे से आई स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल। और इसी वजह से पिछले 3-3.5 साल से मैं देख पा रही हूँ, मेरे यहाँ पे जो बंदा आता है वो मेरा हो जाता है, वो जा ही नहीं पाता कहीं, और मन से जुड़ जाता है, वो मन से थैंक यू बोलता है, जो पहले ऐसा नहीं था। फिर ऐसा क्या हुआ? तो द थिंग इज शेयर एंड केयर। द मोमेंट यू कीप द एनवायरमेंट ऑफ शेयरिंग लॉट टू द पीपल, ओके, एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है। और लोगों को जब भी आप उनसे मिलते हो या जब आंख में आंख डाल के बात करते हो, उनको समझ जाता है कि ये जो बंदा है वो नॉन बेनिफिशियल है, ये सच में कंसर्न है और मेरी मदद करना चाहता है, और मुझे मेरी जो भी चैलेंजेस है उससे मुझे बाहर निकालने के लिए वो मदद करेगा। लोगों को ये भी तो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये सच में मदद करने आया है या खुद के इंटेंशन कंप्लीट करने आया है। बराबर? राइट? हाँ ना? क्या बराबर मैं बोल रही हूँ? सारे लोग हैं मेरे साथ? और इसलिए जब भी हम ये शेयर कर, सो आई लर्न व्हाट आई लर्न ओवर देयर टू सैक्रिफाइस। जो मैं करती थी, पर मैं एक दायरे में सैक्रिफाइस करती थी, या फिर मैं ना बोल के सॅक्रिफाइस करती थी। मैंने ये किया, हाँ म्हणजे शिवानीसाठी मी काय केलं ना, मी बोलून दाखवणार, हे मी केलंय, हा मीना हे मी केलंय, हा संगीता हे मी तुझ्यासाठी केलंय, हा मग आता तू चांगली भावना। आई यूज टू टॉक लाइक दिस, सो दैट इज गुड और व्हाट। तो लोग बोलते हैं क्या मैंने आपको बोला है क्या मेरे लिए करने के लिए? बोल सकते ना लोग? आई होप यू आर गेटिंग मी राइट जी? चौधरी जी बराबर ना? अगर मैंने आपके प्रति कुछ अच्छे भावना से किया, और अगर आप, मैंने थोड़ी आपको कहा था करने के लिए, अगर मैं जता रही हूँ, मैं कर रही हूँ तो मैं जता रही हूँ, तो क्या आपको वो समझेगा ना कि क्यों जता रही है? फिर घर वाले भी कभी कभी ऐसे करते हैं, तो फिर हमें लगता है हमने थोड़ी कहा था, फिर जताओ मत। बराबर? और ये जताने वाले जो लोग रहते हैं, फिर वो हमें समझ जाते हैं कि ढोंगी है, क्योंकि ये खुद के इंटेंशन क्लैरिफाई करने के लिए आए थे, मुझे मदद करने के लिए नहीं आए थे। तो जब भी मुझे ये समझा कि जब व्हेन वी डू ग्रेटर सैक्रिफाइस फॉर पीपल, ग्रेटर सैक्रिफाइस, ओके, तो केयरिंग आता है, और दो चीजें हमारे अंदर आ जाती है, और वो है एक हम्बलनेस। बहुत ज्यादा हम शीतल हो जाते हैं, काम हो जाते हैं, और कभी नेगेटिव लोगों के प्रति हम भावना नहीं रखते, कभी भी नहीं। फिर एक ही आता है कि सच में मदद करते हम लोग, वी स्टार्ट हेल्पिंग पीपल दिल से, क्योंकि घृणा ही नहीं रहती, कुछ अपेक्षा नहीं रहती, अनएक्सपेक्टेड। फिर वो बच्चे रहने दो, क्योंकि हम बच्चों को बोलते हैं हमेशा, मेरे बच्चे ना मुझे अनकंडीशनल प्यार है, पर देखो अगर उन्होंने आपके जैसे कुछ किया नहीं, तो आप में फिर चंडी का बिंडी का सब आएगी, राइट? यू विल नॉट हैव दैट एटीट्यूड, क्योंकि आप उनके प्रति एक ऐसी भावना नहीं रखते सैक्रिफाइस वाली, आप जताने वाली सैक्रिफाइस वाली भावना रखोगे, तो डेफिनेटली बच्चों को भी समझेगा, और फिर वो कौन सी भाषा बोलेंगे? मी थोडी सांगितले ते तुझे कर्तव्य होते, इट वॉज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मी थोडी तुला सांगितलेलं जन्माला घालायला, मी थोडी तुला सांगितलेलं, ते तुझी चुकी होती। ये बहुत बार बोला जाता है, और फिर हम उनके ऊपर आते हैं कि वाई दे आर टॉकिंग लाइक दिस, बिकॉज बोलते ना इट इज गिव एंड टेक। उन्होंने वही देखा है, जताने वाला एटीट्यूड देखा है। आप हो शायद मेरे साथ, हेलो हाय शायद। सो इट इज ऑलवेज लाइक यू नो व्हेन यू आर शोइंग केयरिंग, इफ अगर आप शेयर कर रहे हो, तो वो शेयर करने के टाइम पे ना मन खुला रखना। लिटरली माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने पिछले 3 साल में देखा है, इतने लोग लाइक यू नो खुद से आके, और जिनको ये भावना नहीं समझती कि ये क्यों हो रहा है, और वो शायद से एक पर्दा डालते, वो नहीं रह पाते, इस फैमिली में नहीं रह पाते, क्योंकि वो जानबूझ के पर्दा डाल रहे हैं ना, उनको वो समझ ही नहीं रहा कि ये प्यार है करके, क्योंकि प्यार एक तरफा तो नहीं हो सकता। बराबर? राइट? राइट? सारे लोग हो आप मेरे साथ? तो ये जो सेल्फ, और जैसे ही आपका ये शेयरिंग और केयरिंग वाला एटीट्यूड आता है ना, मुझे हमेशा लोग बोलते हैं कि दीदी अच्छा इंसान कैसा बना जाता है? ये क्या ट्रेनिंग है कि अच्छा इंसान बना? आप जब भी बोलते हो कि दीदी अच्छा इंसान बनना है मुझे, क्योंकि अच्छा इंसान बनने के लिए कोई नहीं सिखाता, कोई नहीं सिखाता, राइट? वो तो एक्सपीरियंस ही सिखाता है। और लोग फिर अच्छा इंसान बनना छोड़ क्यों देते? क्योंकि वो कहते हैं आयुष्यात एवढे घाणेरडे अनुभव आले आहेत ना, एक्सपीरियंस इतने गंदे हैं, लोग ही साले ऐसे मिलते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि मरने दो। ऐसे बहुत बार होता है, क्योंकि उस दौरान हमने शेयरिंग तो किया, केयरिंग तो किया, पर सेल्फलेसली नहीं किया। हमने एक एक्सपेक्टेशन रखी, वहां पे एक बेंचमार्क रखा कि अगर मैं तुम्हारे लिए ये कर रही हूँ या कर रहा हूं, तो तुझे भी ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब भी यहां से होता है और वहां से सामने से उतना नहीं मिलता,
तो समझ जाता है कि वो बेनिफिशियल था, वो एक तरफा था। आप हो मेरे साथ सारे लोग, राइट? ओके, सो अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है, अगर आपको अपने एक सुधार, लाइक एक सेल्फ डेवलपमेंट मोड में जाना है, तो आपको अपेक्षा नहीं रखनी है। आप सच में मदद करो। आपको बहुत ज्यादा पहले आपके लोगों के प्रति सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। शायद से वो टाइम सैक्रिफाइस हो सकता है कभी कभी। अभी जैसे बहुत बार मुझे रुतांश को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कभी मुझे मेरा मी टाइम, मेरा कभी सोना, लाइक मेरा बहुत ऐसी चीजें हैं लाइफ में कि जो सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। और वो दौरान वो सैक्रिफाइस मांग रहा है, वो सामने वाला भी सैक्रिफाइस मांग रहा है, और अगर मैंने देने की तैयारी नहीं रखी, तो शायद से एक सेल्फ डेवलपमेंट नहीं हो सकता, एक हम्बलनेस हम जो बोलते हैं वो नहीं हो सकता, राइट? तो अभी देखो, जब भी हम किसी गरीब को मदद करते हैं ना, तो अच्छा लगता है, और हम बोलते हैं शेयरिंग एंड, क्योंकि अपना हमने पता रहता है कि वो हमें रिटर्न में कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ दुआएं दे सकता है। पर यही चीज जब भी कोई सामने वाला इंसान हमारे बराबर का है, तो वो प्यार रहने दो, पैसा रहने दो, रिस्पेक्ट रहने दो, हमें पता रहता है कि ये दे सकता है ना, तो हम उससे ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और फिर हमें तकलीफें चालू हो जाती है। क्योंकि गरीब को जब भी हम मदद करते हैं, तभी हमें पता रहता है इससे कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है, हम सिर्फ देने की वृत्ति रखते हैं। पर वही कोई माँ बाप है, स्पाउस है, फ्रेंड्स है, तो वहां पे वो शेयरिंग केयरिंग नहीं था, वहां पे वो डीलिंग हो जाता है। तो जो भी आप अपने अपने बराबर वाले लोगों के साथ ये करते हो, तो वो डील होती है, उसको हम शेयरिंग और केयरिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि ये एक ऐसी भावना है, शेयरिंग और केयरिंग, जो सेल्फलेस की जा सकती है। और तो इसलिए कोई गरीब के साथ हमने ऐसा कुछ किया तो अच्छा लगता है, हैप्पीनेस लगता है। पर यही अगर माँ बाप है, वो हम शेयरिंग एंड केयरिंग नहीं बोल सकते। दो भाई है, दो बहनें हैं, अपना हस्बैंड है, क्योंकि आपको पता है कि वो भी दे सकता है, तो वो क्यों नहीं दे रहा है? अभी जैसे मैं पिछले 6 साल 7 साल से, लाइक शामिल को जब भी मैं मदद करती हूँ, मुझे बहुत बढ़िया लगता है, और मुझे पता रहता है कि उससे कुछ नहीं मिलने वाला। पर शायद से जब भी मेरा खुद का बच्चा है, तो मैं उसके लिए लिस्ट रखेगी। हाँ, उसने ऐसे बिहेव करना चाहिए, मैं दे रही है ना तुझे, अच्छी स्कूल में डाल रही है ना, तो तुझे अक्ल नहीं है, तुझे समझ नहीं है, तुझे ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पता है सामने से वो मिल सकता है, राइट? कितने लोग इसके साथ है, जो अभी मैंने कहा, कितने लोग इसके साथ है? पटतंय तुम्हाला? किती लोकांना हे पटतंय? आता मला सांगा की, चला मी कुणाला आता इथे विचारू की अच्छा, कोच अभिषेक, वा समोरच आहेत. का हो आज तुम्ही असे समोर अचानक आलात? सो हाय कोच अभिषेक. काय काय गुड मी एक मॉर्निंग कोच. स्टेटस बघितलं तुमचं, आणि त्या स्टेटसवर तुम्ही कुणाचे तरी करवंद डायरेक्टली विकत घेतले, तर आणि तुम्ही म्हणालात की दी खूप चांगल्या भावना होत्या, तर मला जरा शेअर कराल का, नक्की काय असं झालं होतं? क्या हुआ था ऐसे? येस येस. सो हाय एवरीवन, माझं नाव अभिषेक है. आई गो विथ हिंदी, तो बहुत सारे लोग को हिंदी समझते हैं ना. सो मी ना, मेरे मॉम डैड नासिक में रहते हैं, और मैं कल्याण में रहता हूँ, और मैं कंटिन्यूसली ना घूमते रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कंज्यूमर है जिनको कंटिन्यूसली बेसिस पे मिलना पड़ता है. कल जब मैं ट्रैवलिंग कर रहा था फ्रॉम नासिक टू कल्याण, तब नॉर्मली कैसे ढाबे पे मैं सुबह 6 बजे निकला था. मेरा शेक हो गया था, और बीच में थोड़ा टायर पंचर हो गया था, तो मैं एक ढाबे की इधर रुक गया था. अभी उधर हुआ क्या ना, एक एकदम छोटू सा बच्चा, मतलब वो बंदा फर्स्ट में भी नहीं रहेगा, इतना छोटा सा बच्चा था. ओके. आणि त्याच्या एका साईडला त्याची आई बसली होती, एका साईडला तो बसला होता, आणि ते ना करवंद विकत होते. ते तुम्हाला माहिती आहे, असं पाण्याचं एक बकेट बनवतात, त्या बकेटमध्ये करवंद भरतात, आणि ते 10-10 रुपयाला ते करवंद विकतात. अभी मेरे बचपन के टाइम पे ना मेरे को करवंद बहुत पसंद था. पण असं एक फेज आला जिथे करवंद कुठे भेटलेच नाही. मला खूप दिवसानंतर दिसले, तर मी बोललो चल आता नाश्ता करायला आलोय तर करवंद पण खाऊ. तर तो जवळ आला, आणि मी त्याला असंच नॉर्मली असंच विचारलं, की मी नाश्ता करायला बसलो तर आपण कसं समोर विचारतो, तर मी त्याला विचारलं. ते माझ्या वडिलांची सवय, की जर तुम्ही खायला बसलाय तर समोरून कोण आलंय तर त्याले किती पण छोटा असू द्या, मोठा असू द्या, पण त्याला विचारा. तर मी त्याला विचारलं, की तू नाश्ता केलास का? बोलतो नाही, मी नाश्ता नाही केला. तर मी बोललो, ओके, तू कितीला करवंद? तो बोलला 10 रुपयाचे करवंद आहे. आणि त्याच्याकडे ना फक्त 8च हे होतं, काय बोलतात, पाउचेस होते, 8 पाउचेस. एक काम बोललो त्याला, बोललो एक काम कर, सर्व करवंद दे त्याच्याकडून. 80 रुपीज नॉट अ बिग डील फॉर मी. मैं इतना कमाता हूँ की माझ्यासाठी 80 रुपये आता सध्यासाठी काय नाही. पूर्ण करवंद त्याच्याकडून घेतले, आणि तो इतका खुश झाला. तो एक असतो ना, एक मोमेंट असतो, की त्याला असं वाटलं की पूर्ण दिवसाची जी मेहनत करायची होती, किंवा उन्हामध्ये आता जाऊन जितकी मेहनत करायची होती, ती पूर्ण मी 80 रुपीजचे करवंद घेतले,
इतका खुश झाला की पळत पळत पहिले पैसे घेतले, पळत पळत मम्मीकडे जाऊन दिले आणि येऊन आय डोंट नो त्याला काय वाटलं, येऊन ना मला थँक्यू बोलला. मी बोललो बाबा तू नाश्ता नाही केलास ना, बसला माझ्यासोबत त्यांनी माझ्यासोबतच नाश्ता केला. आणि मला ना शेवटी असे हे माझ्यासाठी का झालं माहितीये, मी हर्बल लाईफ न्यूट्रिशन मध्ये कोच नम्रता सोबत आणि माझ्या कोचेस सोबत इतका टाइमपासून राहिलोय ना, की मी त्यांच्या स्टेटसवर नेहमी बघतो. आता फॉर एक्झाम्पल, मी एक नंबरचा सेल्फिश माणूस आहे. जब पैसा बात आता है ना, तो मैं पैसा किसी को नहीं देता. आणि म्हणजे मी पप्पांना पण पैसे दिले, पप्पांना बोलतो याच्यावर व्याज लागेल आणि मला पैसे परत द्यायचे, कारण की ते कमवतात असे. माझा हा ऍटिट्यूड आहे. तर मी ना जेव्हा हर्बल लाईफ न्यूट्रिशन मध्ये आलो होतो, तेव्हा मी कोच नम्रताचे स्टेटस बघायचो की ते ना एका बच्चूला हेल्प करत होते. त्यांना मेडिकल कंडिशन साठी थोडी हेल्प पाहिजे होती आणि नम्रता दी ना नेहमी त्यांना हेल्प करायची. आणि मी बोलायचो, अरे जाते ना हे लोक, ही दी इतकं कशाला हेल्प करते. मी नंतर काय बोलायचो, जाऊ दे खूप पैसे आली आहे ती, हिच्याकडे पैसा खूप आहे, हिला इकडे तिकडे टाकण्यापेक्षा हेल्प करते लोकांना. मग नंतर मी असंच हे झाल्यानंतर रॅन्डमली ना मी कोच श्रुतीचा स्टेटस भेटला. तर कोच श्रुती यांनी ना तुम्ही जर ओळखत असाल, शी इज ओनली 18 or 20 years old. तर इथं ना पैसे का फॅक्टर नाही. मग तिथे ते पैसा कसं कॅन्सल झालं, शी इज नॉट दॅट रिच. आणि ती ना सॅनिटरी पॅड्स असतात ना, तिथे कुठेतरी एका कॅम्पला गेले होते आणि तिने सॅनिटरी पॅड्स डोनेट केले होते. त्याच्यानंतर मी रॅन्डमली कोच प्रतीक्षाचा स्टेटस भेटला होता. नाशिकला ना खूप थंडी असते, तर ते लोक ती कुठेतरी ओल्ड एज होम मध्ये जाऊन ना त्यांनी ब्लँकेट डोनेट केले होते. तर मी ना या कम्युनिटीमध्ये असे रॅन्डमली पाहत गेलो की अरे लोक सेल्फिशनेस सोडून एक समोरच्याला हेल्प करायच्या भावनेने जेव्हा काहीतरी एक्स्ट्रा करताय, तेव्हा मग मला असं इंटरनली वाटलं की इट्स नॉट अबाउट मनी. पैसा असू किंवा नसू, जर तुम्हाला असं वाटत असेल ना कि सब लोग खुद के लिए तो हमेशा सब कुछ करते, खुद की खुशियों के लिए, पर जब सामने की खुशी के लिए, सामने को खुश देखने के लिए हम लोग कुछ और करते हैं ना, तर त्याच्याने अजून भारी वाटतं. आता माझ्यासाठी त्या 80 रुपीज मध्ये त्या मुलाला पण ते व्हॅल्यू माहित नसेल 80 रुपीजची काय, पण तो इतका खुश होता की पूर्ण बकेट घेतला. आणि मग मला इतकं भारी वाटलं ना की नाव व्हॉट आय फील इज की जितके पण पैसे आपण कमवत असू ना, आणि जितकं पण आपण काही पण एफर्ट्स टाकतो, पण एक छोटासा पोर्शन शुड ऑलवेज गो बॅक टू द सोसायटी. तर मी काल जेव्हा कोच नम्रताला ना हमखास टॅग करतो माझ्या याच्यामध्ये, कारण की कोच नम्रता खूप बिझी असतात आणि त्यांना फोनवर अटेंड, मग त्यांना टॅग करतो. त्यांना बाय डिफॉल्ट ते सोशल मीडियावर खूप ऍक्टिव्ह असतं, मग बघत राहतात. तर मग असं मला तरी वाटतं की समडे इफ पॉसिबल ना, तर आपण सर्वजण कुठेतरी असं जाऊया, कुठेतरी लोकांना ओल्ड एज होम किंवा पाळणा घर असं कुठेतरी जाऊन कुठेतरी काहीतरी डोनेट करून कुठेतरी टाइम स्पेंड करूया असं मला वाटतं. बस अजून काय नाही, पण भारी एक्सपिरियन्स होतं. इतकं भारी वाटत होतं ना, असं वाटत होतं वो लाखों रुपए जो मैं कमाता हूँ उसके सामने ये 80 रुपीज का वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया. मस्त. थैंक्स कोच. अनबिलीवेबल. और ये पता है ये उसको अच्छा क्यों लगा, क्योंकि सामने वाले से कुछ मिलने ही वाला नहीं था. ये बहुत ज्यादा जरूरी है. जैसे अभी कैसे अभिषेक ने फर्स्ट ही क्या किया, मैं बहुत पैसा अगर बोला तो आई एम वेरी मच सेल्फिश. उन्होंने ये कन्फेस किया. ये लोग कन्फेस भी नहीं करते, एक्सेप्टेंस भी नहीं दिखाते कि अगर वो है वैसे. तो ये पहली बात तो उन्होंने कहा. और फिर जब भी उन्होंने आगे जाके एक सेल्फलेसली किसी को मदद की, और जब भी ये भावना आती है लाइक मुझे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन करने में मजा इसलिए आता है क्योंकि यस आई नो दैट वी डू टेक मनी लाइक फॉर आवर सर्विसेज. ये ऐसा नहीं है, पर जब भी हम दे रहे हैं तो देने के वक्त अगर हम इतना ले रहे हैं ना, सो वी ट्राई टू मेक कि हम इतना दे, लोगों को इतना दे, भर भर के दे, ऐसा कुछ करे कि उनका पूरा लाइफ चेंज हो जाए. और जब भी ये भावना सबके दिमाग में आ जाती है ना, तो बोलते हैं कि अरे यार ये पैसा बहुत कम दिखता है, क्योंकि पैसों से भी ज्यादा हमारे लाइफ में हमें चेंजेस दिखने चालू हो जाते हैं. राइट और राइट. देखो, मैं कभी नहीं देखती कि यहाँ पे कितने लोग मुझे सुन रहे हैं. अगर यहाँ पे 10 भी लोग हैं जो मन से ये चीज सुन रहे हैं और इम्प्लीमेंट लाइफ में कर रहे हैं ना, ये 10 लोग है ना लाखों के बराबर रहते हैं. एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव ऑरा बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है लाइक और एक नेगेटिव जो ऑरा रहता है, एक नेगेटिव इंसान, एक बोलते हैं ना एक छोटे से तिनके की जैसे जो आग लगाने की लाइक और उसी दौरान अगर आग लगी है तो एक पॉजिटिव ऑरा, एक ड्रॉप भी वो तिनके को शांत कर सकता है. इतनी एनर्जी एक शीतलते में और बोलते हैं ना एक ये कामनेस में और एक पॉजिटिव ऑरा में रहती है. तो कौन सी अच्छी है, जो वणवा लावलाय ती वाली की एक पानी का बूंद? विच वन इज गुड? Which one is good? We always underestimate these two things. Which one is good?
आपको क्या बनना है? आपको वो तिनका बनना है जो आग लगाएगा, या फिर आपको वो पानी बनना है? पानी बनना है, पानी क्या बनना है आपको? पानी बनना है, पक्का? एक पानी की बूंद। एक पानी की बूंद बनना है, राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, हेल्प समवन सेल्फ। और कैसा होता है बचपन से, है ना, हमारे साथ पैसों की भाषा, इकोनॉमिकल डील, इनफॅक्ट प्यार में भी पैसा आजकल पाया जाता है, मैंने देखा है. याने आणि हे कधी आहे ना, हे लग्नामध्ये कळतं. देवाण-घेवाण, तुझ्याकडे किती, स्टेटस दिखाना एक दूसरे को. फिर मेरे हस्बैंड ने क्या किया, आईफोन गिफ्ट किया, ये किया, वो किया. एंड इसके वजह से बहुत बार रिश्तों में दरार इसकी वजह से आता है, जब ये खत्म हो जाता है, जब ये देना बंद हो जाता है, तो फिर मटेरियलिस्टिक जब ये वांट, ये डीलिंग कम हो जाता है, फिर हम बोलते हैं कि अरे यार क्या अभी कुछ रह ही नहीं गया, अभी सब हो गया, प्यार करके हो गया, लाइक यू नो फिजिकल रिलेशनशिप हो गए, या फिर मटेरियलिस्टिक थिंग्स सब हो गया, तो अभी क्योंकि सोल ही अटैच नहीं होते. और ये सोल कभी अटैच होंगे जब भी सेल्फलेसली आप एक दूसरे को प्यार करोगे. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. और देखो अगर आप ये कर रहे हो, बिकॉज द मोमेंट आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस, माय डियर फ्रेंड्स, माय लाइफ इज अनबिलीवेबल. और पेशेंस रखना मैंने बहुत सीखा है, बहुत ज्यादा. जैसे कि और एक, चलो और एक मैं टेस्टिमोनी, आई नो मेरा थोड़ा टाइम है, पर मैं अक्षदा से पूछना चाहूंगी. अक्षदा, हाय अक्षदा, हेलो, हाउ आर यू? हाय अक्षदा राव. Hi Akshada, I know for you it is surprising. Good morning. Yeah. I wanted to share because I know that you have gone through with so much of phase in your life, okay, because of your daughter, like you know that phase was really crucial. और जब भी तू बात करती है तो वो हंस के ही बात करते हैं, but as a mom I can feel that it was a crucial time for you those days, okay, the decisions, everything. क्या ऐसी भावना थी उस टाइम कि सारे लोग तुझे बोल रहे थे कि डोंट गो फॉर दिस? क्या ऐसी भावना थी? एंड राइट नाउ यू आर अलोन, लाइक यू नो टेकिंग केयर ऑफ योर डॉटर. क्या भावना थी? आई वांट टू अंडरस्टैंड. मेरा ऐसा था कि अगर 100% में 5% भी चांसेस है तो आई विल गो फॉर दैट 5%, थिंकिंग दैट कि इट कैन बेनिफिट हर फॉर द फ्यूचर. तो मैं हमेशा ये सोचती थी, जब भी वो डॉक्टर मुझे बोलते थे कि नहीं अक्षदा, the chances to save her is just 5% or 10%. I said, okay, fine, 5% is there, right? So let's go with that. Let's try it out because मेरे को कल वो फीलिंग नहीं आना चाहिए यार, मैंने वो 5% के बारे में नहीं सोचा जब बाकी सब बोल रहे थे 90% पे फोकस कर. Unbelievable. So I used to always feel कि नहीं वो 5% is more important. नहीं हुआ तो ठीक है, मे बी शायद मेरे से गलती हुआ होगा, बट अगर मैंने वो 5% पे ध्यान नहीं दिया तो शायद वो आगे जाके बड़ा गलती होगा. So I used to always feel कि नहीं, let's see all situation where I can give her opportunity to whatever she can do. So इसके even maybe that's because of my father's attitude. My father is वो कैसे ना ऐसे छोड़ देते हैं सबको कि तुम लोग सीखो, तुम लोग करो, तुम लोग करोगे तो तुमको पता चलेगा. That's what my father always says. So वो ही situation से आने की वजह से that's what is where I feel कि नहीं, we should always see the other side of the segment because there are 10 people जो आपको बोलेगा मत कर. Nobody will come and say कि तू ये कर. So if you feel आपके मन में एक बार भी आता है ना कि नहीं मुझे ये चीज करना है, I have to take decision on this, you all take that instead of listening to people who are saying no, don't do. And in her case it was the only situation where luckily my own cousin sister is Dr. MD who is practicing in Bangalore, and she used to guide me in detail कि अक्सर नहीं ये these are the medical terms, this you have to, so detailed understanding of the medical term was given by her. So I was like okay fine, then I'll go ahead, I don't have an issue with it. Baapre. But see now, your 5% chance and your daughter is there with you, smiling and everyone are playing with her. See my dear friend, अगर उसने वो 5% chance पे नहीं concentrate किया रहता, by the way her daughter and she has gone, मैं एक बार उसका testimonial जरूर लेगी अक्षदा, if you are like you know if you are comfortable, मैं ये आगे जाके पूछूंगी. Do let us know that how your life has transformed with this community and nutrition. Okay, मैं आगे जाके ये जरूर सुनना. अक्षदा राव is the best example of changing life, literally my dear friends, because the way she
हैज गॉन थ्रू इन हर लाइफ, ओके, इट इज समथिंग। और जब भी वो लोगों को अभी मदद करती है ना, वही भावना, वो 5% चांस, नहीं बोला ना, नो प्रॉब्लम, वो 5% चांसेस पे हमेशा वो टिकती है। शी ऑलवेज फील दैट लेट गिव दैट 5% ऑलवेज, not concentrate on 95%, and because of that she is building a good family and she is helping so many people. I hope you are getting my point. And उसकी coaches भी कैसे, I think so your coach is Aarti, right? Now this Aarti, ये एक ऐसी मम्मा है जो नाइट शिफ्ट में रहती है हमेशा, but not a single day she missed to be a part of this community, not a single day। कभी बोला नहीं कि अरे जो लोग बोलते हैं ना रात में हम सोते नहीं है, हम 4 बजे सोए, लेट सोए, हम सुबह कैसे उठते। Take that example from her. She is always like, you know, मैं जब से उसके साथ मैंने देखा है, she is always in night shift, but yet she is always, अभी भी शायद से वो कहीं तो रहेगी, and she is, वो अपने क्या बोलते हैं जॉब पे रहेगी, and she is always there. This is something sharing and caring. When you give more, see, here she is in the office. Hi Aarti, night shift. So it is always, even her people see कि अरे मेरी कोच नाइट शिफ्ट कर रही है, 3 साल की, उसको भी 2 साल का बच्चा है, ये सब संभाल के अपने को लाइक पूछ रही है, केयरिंग ले रहे हैं, इवन दैट गिव्स अस एनर्जी। सो सेल्फलेसली व्हेन यू आर सैक्रिफाइसिंग फॉर द पीपल, इट क्रिएट्स अ शेयरिंग एंड केयरिंग एटीट्यूड, राइट? देखो ना कैसी फिर ये कम्युनिटी बन रही है। आई फील सो अमेजिंग, आई फील सो ब्लेस्ड। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज मैजिकल टॉक, शेयर एंड केयर। और शेयर एंड केयर क्यों करना है? द मोर यू विल शेयर, दैट इज, वही भावना, जितना आप ज्यादा शेयर करोगे उतना आप दिखाओगे लोगों को दैट वी रियली केयर फॉर यू। अपेक्षा ठेवायची। इनफैक्ट आई रिमेम्बर लाइक यू नो, जहाँ पे अभी मैं, मेरे जो ज्वेलर्स है, ओके, तो वो हमेशा मुझे मना करते थे, हमेशा, एक टाइम ऐसा नहीं था कि दीदी नहीं जमणार, दीदी नहीं जम, बट मुझे लगता था अरे ये मेरा भाई है यार, ये मेरा छोटा भाई है, ये कितना भी मना कर दे, बट आई यूज्ड टू फील दैट ही इज माय स्मॉल ब्रदर, आई हैव टू हेल्प हिम। मुझे, और अगर मेरी ये भावना नहीं कि अरे इसको कैसे मैं समझाऊं यार, मैं भावेश मदद कर सकती हूँ तुझे, तू दी बोलता है मुझे, तू कभी मुझे नम्रता या क्लाइंट जैसा ट्रीट नहीं किया, तूने हमेशा मुझे दीदी कहा, दीदी दीदी। एक फोन नहीं उसके पास जाता था, और मेरे घर में वो सारी चीजें लाइक यू नो सेल्फलेसली मदद करना, उसके पीछे उसकी कुछ भी भावना, पर उस दौरान वो कनेक्टिविटी मुझे। और फिर मैंने ठान ही लिया था, बॉस ये बंदा अगर मुझे दी बोल रहा है, अगर मुझे, मैं उसकी बहन है, तो ये बहन तो उसको छोड़ेगी नहीं अभी, वो कितना भी हाथ पैर मारे, पटके, कुछ भी करे, आई एम नॉट गोइंग टू लीव हिज साथ। And my dear friends, literally not a single day I like you know I feel good। वो पिछले अपने वाइफ के साथ 3-4 दिन से है इस कम्युनिटी में। I feel really unbelievable। मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्वेलरी जितना मैं डालती हूँ उतना खुशी नहीं मिल रहा है जितना वो ज्वेलरी मेरे पास है अभी, और उसकी लाइफ में अभी चेंज, उससे बड़ा गहना नहीं है मेरे लिए। I hope you are getting my point। Thank you so much। Thank you so much। अरे हाय भावेश, आज आए आप? सुबह से नहीं, he's there। So thank you Bhavesh and Divya for trusting this community। Via, thank you so much Divya, for making us so much about it, and we are feeling very good। Thank you so much। Thank you दीदी। और मैंने जैसे कहा, ये दी बोलता था मुझे, दी तुम्ही नका हो टेन्शन घेऊ, दीदी मी आहे, दी तुम्ही, अरे जा दीदी बिंदास, तुम्ही घेऊन तर जा। दिस सेल्फलेस एटीट्यूड, इट ऑलवेज एम्पावर्ड मी टू, अरे ये दीदी बोल रहा है अभी ये मुझे मटेरियलिस्टिक गहने दे रहा है, मैं उसको एक सबसे बड़ा गहना देगी, एंड दैट इज लाइक यू नो द बॉडी, द बेस्ट, द प्राइसलेस थिंग दैट वी हैव, राइट। ओके, एंड I'll make sure, मैं यहाँ पे डिक्लेयर करती हूँ कि I'll make sure that the next 90 days you will see the best transformation in this couple, not only physical but mental। Only the thing is, हम इस कम्युनिटी में उनको क्या करेंगे, हम बोलेंगे वेलकम टू आवर फैमिली। चलो सब बोलो उनको, वेलकम टू आवर फैमिली। चलो अनम्यूट करके बोलो, Welcome to our family। Welcome to our family। Welcome to our family। जैसे कि अभी Thank you so much। फैमिली हो गई है, मधु फैमिली हो गई है, संगीता फैमिली हो गई है, जो ने जयश्री अपनी फैमिली हो गई है। सो अनबिलीवेबल। ओके, ग्रेट। सो थैंक यू गाइज फॉर दिस मैजिकल टॉक्स। एंड मैजिक में लॉजिक ढूंढने का
नहीं. ओके, सो मैजिकल थिंग्स आर ऑलवेज नॉट लॉजिकल. ओके, और अगर जो लॉजिक ढूंढता है भाई, फिर मैजिकल कुछ नहीं आपको मिल सकता. मैजिक इज ऑलवेज सरप्राइजिंग. ओके, सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर. थैंक्स फॉर दिस वैल्यूएबल टाइम ऑफ यू. एंड लेट्स मीट डे आफ्टर टुमारो. सारे लोग हो मेरे साथ? ऑल आर देयर. बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव.